आलम में है निराला, आला है इसका मकाम। मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े इस्लाम, मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े इस्लाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम ग़रज़म मिन बअदी। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम हिंद के ज़िम्मेदार मौलाना फ़ुरक़ान साहब ने बताया कि उनके चैनल पर अज़मत सहाबा के सिलसिले में बयानात का सिलसिला जारी है और मशहूर व मुवक्कर उलमाए किराम के बयानात हो चुके हैं। मुझे भी उन्होंने हुक्म दिया कि इस मौजू पर कुछ अर्ज़ करूं। हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की अज़मत और उनके मकाम के सिलसिले में ख़ास तौर पर इस साल माह मुहर्रम में कसरत से बयानात हुए और तहरीरें लिखी गईं। ख़ुद इस आजिज़ को भी कई बार बयान करने का मौका मिला और ज़्यादातर मुहर्रिक इन बयानात का या इस तहरीक का कह लें जो मुख्तलिफ़ हज़रात ने इस सिलसिले में चलाई है, अज़मत सहाबा को वाज़ेह करने के लिए, मकाम सहाबा को वाज़ेह करने के लिए, इसका मुहर्रिक मुहर्रम ही के महीने में पेश आने वाली वो सूरत हाल थी जो बाज़ हज़रात के बयानात और उनकी तरफ से हज़रात सहाबा के सिलसिले में इंतहाई गलत तर्ज़ अमल की वजह से सामने आई। इस वक्त जो कुछ भी अर्ज़ करना है उसका मकसद सिर्फ़ ये है कि अगर किसी के जहन में किसी गलत बयान की वजह से, किसी गलत तशरीह की वजह से कोई गलत फ़हमी पैदा हो गई हो तो उसको दूर किया जाए। मसला किसी की ज़ात का नहीं है, मुस्बत और मनफ़ी दोनों पहलू से किसी की ज़ात का मसला नहीं है। मसला ईमान का है और पूरी उम्मत के ईमान का है। हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का जो मकाम है वो ऐसा नहीं है कि उसको दीगर बहुत से इख्तिलाफ़ी मसाइल की तरह से सरसरी अंदाज से लिया जा सके, बल्कि
हकीकत तो ये है कि आप कह सकते हैं कि हज़रात सहाबा पर एतमाद का मसला पूरे दीन पर एतमाद का मसला है। अगर खुदा न खास्ता किसी को सहाबा किराम पर एतमाद ना हो तो बहुत आसान है उसके लिए कि वो पूरे दीन को नाकाबिल एतबार करार दे दे। आप हजरात में जो लोग भी एक मखसूस फ़िरक़े की तारीख़ से वाकिफ़ हैं, जिसको शिया के नाम से आम आदमी जानता है, उनको रवाफ़िज़ भी कहा जाता है, उस फ़िरक़े की तारीख़ और उसके इब्तिदाई हालात से जो लोग वाकिफ़ हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि इस फ़िरक़े का वजूद ही हज़रात सहाबा की मुखालफत से हुआ और इस मुखालफत का नतीजा ये निकला कि इन्होंने हमारे पूरे दीन को ही नाकाबिल एतमाद करार दिया। जिसकी बिल्कुल आसान सी मिसाल, हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते किसी पर, बिल्कुल आसान सी मिसाल उनका तहरीफ़ कुरान का अक़ीदा है और जिससे उनकी किताबें भरी पड़ी हैं। ये मिसाल इस बात की है कि जब हज़रात सहाबा से एतमाद उठता है तो पूरे दीन से एतमाद आसानी के साथ उठ जाता है। यही वजह होगी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नजात पाने के लिए अपनी उम्मत को जो रास्ता बताया था, पहचान बताई थी सही रास्ते की, उसमें आपने अपनी सुन्नत के साथ अपने सहाबा के तरीक़े को भी ज़िक्र फरमाया था। वो मशहूर एक फ़िक्रा है आपका, मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो तरीक़ा जिस पर मैं हूँ और मेरे असहाब हैं, वो तरीक़ा, वो रास्ता हिदायत का रास्ता है। जो लोग उस रास्ते पर कायम होंगे वही असल में नजात पाने वाले हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सही की पहचान के लिए और गलत को अलग करने के लिए पहले ही एक मेयार बता दिया था। और इसी की रोशनी में हम ये अर्ज़ करते हैं कि पूरी उम्मत की तारीख़ उठाकर देख ली जाए तो समझ में आएगा कि जब भी कोई बातिल फ़िरक़ा वजूद में आया है, जिस किसी ने भी अपना रास्ता अलग बनाया है, उसकी बुनियाद हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मुखालफत और उनसे इख्तिलाफ़ पर पड़ी है। हज़रात सहाबा के मसले में जितना ज़्यादा कुरान और हदीस को देखते हैं और कुरान और हदीस की तशरीह करने वाले हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, हज़रात ताबिईन, उम्मत के मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, मुज्तहिदीन और बाद में बहुत बड़े बड़े उलमा, इन सब की नुसूस पर जब नज़र डालते हैं तो ये महसूस होता है कि कुरान और हदीस की रोशनी में सहाबा के दौर में भी और बाद में ख़ास तौर से ताबिईन के दौर में ये मसला तय कर दिया गया था। और इस मामले में वो हज़रात बिल्कुल हसास थे कि हज़रात सहाबा के बारे में कोई गुफ्तगू न की जाए जो उनकी शान के ख़िलाफ़ हो, कोई ऐसी गुफ्तगू न की जाए। आप देखें कि बिल्कुल इब्तिदाई दौर में जो मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर मुख्तलिफ़ हज़रात से होने वाले सवाल हैं और उनके जवाब हैं, उनसे क्या अंदाज़ा होता है। सबसे पहले जहन में आता है हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह ताला का इरशाद। ये बात मशहूर है, किताबों में लिखी है कि हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जो झगड़े हुए उनके बारे में क्या ख़याल है, क्या राय है। तो हज़रत ने ये इरशाद फरमाया, तिलका दिमाउन तहरल्लाहु यदी मिन्हा, वो ऐसे खून थे जिनसे अल्लाह ने मेरे हाथों को पाक रखा है। अफला उताहिरु लिसानी मिन्हा, तो क्या मैं अपनी ज़बान को उनसे पाक न रखूं। एक जगह हज़रत के अल्फाज थोड़े मुख्तलिफ़ हैं, तिलका दिमाउन तहरल्लाहु मिन्हा सुयूफना फ़ला नख़दिबु लहा अलसिनतना। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो ऐसे खून हैं जिनसे अल्लाह ने हमारी तलवारों को पाक रखा है, तो हम
उनसे अपनी ज़बान को क्यों आलूदा करें। तो हज़रात सहाबा के सिलसिले में अफ़ज़लुत ताबईन ये फरमा रहे हैं कि उनके सिलसिले में गोया गुफ्तगू करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरह एक और मशहूर ताबई जो किबार ताबईन में से हैं, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनसे भी सवाल किया गया कि सहाबा के दरमियान आपस में झगड़े हुए, इख्तिलाफ़ात हुए, लड़ाइयाँ हुई, क्या ख़याल है। तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि भाई वो ऐसा झगड़ा था कि जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा मौजूद थे और हम वहाँ नहीं थे, हम गायब थे, और वो उसकी हकीकत को जानते थे और हम नहीं जानते हैं। उन्होंने कुछ मामलात में इत्तेफाक किया तो हमने उनका इत्तिबा किया, और कुछ मामलात में उनके दरमियान इख्तिलाफ़ हुआ तो हमने तवक्कुफ़ कर लिया। इससे ज़्यादा हमारी गोया गुंजाइश नहीं है। इसी तरीक़े से हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि हज़रत अली और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जो मामलात हुए उनके बारे में आपका क्या ख़याल है। तो उन्होंने फ़रमाया कि मा अक़ूलु फ़ीहिम इल्लल हुस्ना, मैं उनके बारे में बस अच्छी बात कहता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कहता। एक जगह यह है कि उन्होंने ये जवाब दिया, तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। वो एक उम्मत है जो गुज़र चुकी, उनके लिए उनके आमाल, तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं, और तुमसे उनके आमाल के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। ये जो इन हज़रात ने हज़रात सहाबा के सिलसिले में उसूली अंदाज़ की बातें फ़रमाई हैं, ये गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में और कुरान करीम की सरीह नुसूस की रोशनी में इन्होंने समझी थी। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रात सहाबा का तज़किरा मुख्तलिफ़ अंदाज से किया है, और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि बारी ताला ने आगे चलकर आने वाले फ़ितनों के रास्तों को बंद करने का भी काम फरमाया है। यानी अल्लाह ने हज़रात सहाबा के सिलसिले में मुतलक़न अपनी रज़ा का ऐलान किया। सोचें ज़रा, अल्लाह ताला राज़ी होने का ऐलान कर रहे हैं तो किसी उम्मती को क्या हक़ हो सकता है कि वो उनसे नाराज़ी का इजहार करे। फिर अल्लाह ताला ने एक जगह ऐसा लफ्ज़ फरमा दिया कि किसी के लिए हज़रात सहाबा के दरमियान फ़र्क करने की गुंजाइश नहीं रही। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे हुस्ना का वादा किया है, और हुस्ना की तफसीर जन्नत से की गई है। तो अल्लाह ने तमाम सहाबा के बारे में हुस्ना का ज़िक्र फरमा दिया, ताकि बाद में कोई आदमी ये ना कह सके कि फ़लाँ सहाबी तो ठीक हैं और फ़लाँ सहाबी सही नहीं है। ये तफरीक़ करने की कोई गुंजाइश बारी ताला ने नहीं छोड़ी। और उसके बाद रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बंदिश लगा दी कि मेरे सहाबा के बारे में ज़बान खोलने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी, मेरे असहाब के बारे में अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना। ला तत्तखिदूहुम ग़रदम मिन बादी, मेरे बाद उनको निशाना मत बनाना। फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम, जो उनसे मोहब्बत करेगा वो मेरी मोहब्बत की वजह से करेगा, जो उनसे बुग़्ज़ रखेगा वो मेरे बुग़्ज़ की वजह से रखेगा। इसकी तशरीह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है। वो फरमाते हैं कि ये लोग जो हज़रात सहाबा के सिलसिले में ज़बान खोलते हैं, हकीकत में इनके दिलों के अंदर जो चोर है वो ये है कि ये हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को निशाना बनाना चाहते हैं, मगर खुलकर आपको निशाना बनाने की इनमें हिम्मत नहीं हुई, तो इन्होंने आपके सहाबा में ऐब निकालने शुरू कर दिए, ताकि यूँ कहा जा सके, यूँ समझा जा सके कि भाई जब जिस आदमी के साथी, जिस आदमी के सोहबत याफ्ता लोग अच्छे नहीं थे, नऊज़ु बिल्लाह, उस शख्सियत के बारे में क्या कहा जाए। तो गोया निशाना हुजूर की ज़ात है। दूसरे अल्फाज में इसको यूँ कहा जा सकता है कि अगर कोई हज़रात सहाबा को मतऊन करता है तो नऊज़ु बिल्लाह वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को मतऊन करता है। और इसका इशारा कुरान करीम से मिलता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है,
हज़रात सहाबा को मुखातब करके कि हमारे रसूल की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनमें एक ज़िम्मेदारी है कि वो तुम्हारा तज़किया करें। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। युज़क्कीकुम, इसमें कुम का मुखातब सबसे पहले हज़रात सहाबा ही हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा तज़किया करने के लिए हमने पैगंबर को भेजा है। अब गौर करने की बात है कि अगर हज़रात सहाबा का तज़किया यानी उनकी सही तौर पर पूरी तरबियत, बुराइयों से, बुरी बातों से उनको पाक करना, वो काम अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरा नहीं कर सके, यानी हज़रात सहाबा में वो बुराइयां रह गईं और हुज़ूर दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो नऊज़ु बिल्लाह, इसका क्या ये मतलब नहीं होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो एक ज़िम्मेदारी थी वो नऊज़ु बिल्लाह पूरे तौर पर अंजाम नहीं पाई। अल्लाह की पनाह, हज़ार बार पनाह इस तरह के तसव्वुर से भी। तो आप गौर करें कि हज़रात सहाबा के बारे में ज़बान खोलने का अंजाम कहाँ तक जाता है, कितनी ख़तरनाक बात बन जाती है। इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात और फरमाई। कुरान करीम में जो मशहूर आयत है सूरह फतह की आखिरी रुकू में जो आयत है, उसमें ये अल्फाज हैं, लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार। सहाबा किराम का ऊपर से तज़किरा है, हम इख्तिसार की वजह से पूरी आयत का इस वक्त तर्जमा नहीं कर रहे। उसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि सहाबा की मिसाल देते हुए, उसमें जो ये लफ्ज़ है लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार, कि उसका गोया नतीजा ये है कि उनके ज़रिए से कुफ़ार के दिलों में गैज़ पैदा करे, कुफ़ार को गुस्सा दिलाए। तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इसी से इस्तिंबात करते हुए फ़रमाया कि अगर कोई आदमी सहाबा की तरफ से अपने दिल में कोई गैज़, कोई गुस्सा, कोई बुग़्ज़, कोई दुश्मनी, कोई कदूरत रखता है, तो वो इस आयत का मिस्दाक़ बनता है, यानी उसके अंदर कुफ्र की बू पाई जाती है। अल्लामा कुर्तुबी ने इमाम मालिक का ये कौल नकल करते हुए फ़रमाया कि इमाम मालिक ने यहाँ बहुत अच्छी बात कही है और गोया इसकी तफसीर बेहतरीन की है। जो भी आदमी हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से किसी की तनक़ीस करता है या उनके अंदर ऐब निकालता है, तो उसने गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरशाद की ख़िलाफ़ वर्जी की है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और वो बात तो बहुत ही मशहूर है, सभी ने सुनी और पढ़ी होगी कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया था, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनमें से कौन अफजल है। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ को जानते हैं आप कि वो सहाबी तो नहीं हैं, मगर कहा गया है कि सहाबी होने के अलावा और कोई फ़जीलत उनमें कम नहीं है। वही औसाफ पाए जाते हैं जो हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की ज़ात में होते थे, यानी वो नमूना है हज़रात सहाबा का। ऐसी मुक़द्दस शख्सियत और मुत्तफ़क़ अलैह शख्सियत हैं। और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मालूम है कि सहाबी होने के बावजूद उनको कुछ लोगों ने निशाना बना रखा है और उनके बारे में लोगों ने इख्तिलाफ़ किया है। तो पूछने वाले ने यह सोचा कि शायद उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ जैसी शख्सियत को हज़रत मुआविया पर फ़जीलत हासिल हो। तो पूछा उसने कि इन दोनों में कौन अफजल है। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को हम सब की तरफ से, उन्होंने उम्मत के ईमान को महफूज करने और संभालने के लिए शानदार बात फरमाई। उन्होंने फरमाया कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो जिहाद किया और उस जिहाद में उनके घोड़े की नाक में जो गर्द लगी, वो गर्द भी उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ से अफजल है। हैरत होती है कि ये हज़रात कितने हसास थे इस मामले में कि हज़रात सहाबा के मकाम की हिफाजत की जाए। और उसकी वजह ज़ाहिर है कि इनको अच्छी तरह मालूम था कि हज़रात सहाबा में क़दह करना, हज़रात सहाबा के सिलसिले में कोई ऐब लगाना, ये दर हकीकत दीन से एतमाद उठाना है। आम तौर पर लोगों को हज़रात सहाबा के सिलसिले में सबसे ज़्यादा जो उलझन पेश आती है वो उनके इख्तिलाफ़ात और झगड़ों के सिलसिले में पेश आती है कि साहब उनका इख्तिलाफ़ हुआ, उनकी लड़ाई हुई, वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे खलीफ़ा राशिद से हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जंग हुई, लिहाजा उनके बारे में ज़बान खोलते हैं। लेकिन इसका फ़ैसला सबसे अच्छा ख़ुद हमारे आका, हमारे सरदार, हमारे महबूब हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू ने इरशाद फरमा दिया है।
मिनहाजुस सुन्नत नबविया में नक़ल किया है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आदमी को कुछ बात करते हुए सुना कि वो जंग जमल वालों और या जंग सिफ़ीन वालों के बारे में कुछ बात कर रहा है। यानी जिन हज़रात ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जंग की थी, 2 जंगें हुई हैं, जंग जमल और जंग सिफ़ीन, तो इनमें से किसी के बारे में वो कुछ नामुनासिब बात कर रहा है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हम उन पर क़ुरबान हों, फरमाया कि ला तक़ूलू इल्ला खैरन, खैर के अलावा कुछ ना कहो, भलाई के अलावा कोई बात ना कहो। इन्नमा हुम कौमुन ज़ामू अन्ना बग़ैना अलैहिम व ज़ामना अन्नहुम बग़ौ अलैना फ़क़ातलनाहुम। भाई वो लोग थे तो उनका ख़्याल ये था कि हमने उन पर ज़्यादती की है, और हमारा ख़्याल ये था कि उन्होंने हम पर ज़्यादती की है, इसलिए हमारा झगड़ा हुआ। लेकिन तुम्हें खैर के अलावा कुछ नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल इशारा इस बात की तरफ कर रहे हैं कि ये एक इज्तिहादी मसला था, उनकी राय ये थी तो उसकी वजह से वो हमारे ख़िलाफ़ थे, और हमारी वो राय थी तो हमने उसके खिलाफ मुताबिक काम किया। तो सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहू ने ख़ुद गोया मुशाजरात सहाबा के सिलसिले में ऐसी उसूली बात इरशाद फरमा दी कि भाई तुम्हें उनके बारे में कोई गलत बात कहने की गुंजाइश नहीं है। हमारे ज़माने में लोगों को तरह तरह के मुगालते हुए हैं और तरह तरह के धोखे हुए हैं। एक बहुत मोटी सी गलती जो लोगों से हो रही है वो ये है कि हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को तारीख़ की रोशनी में, तारीख़ी वाक़यात की रोशनी में वो मौज़ूए बहस बनाते हैं, जबकि क़ुरान और हदीस से जो सहाबा का मकाम मुतय्यन होता है तो उसके बाद उनके सिलसिले में तारीख़ की रोशनी में कोई फ़ैसला करने की गुंजाइश नहीं है। और अगर अहादीस में कुछ ऐसे अल्फाज किसी को मिलते हैं जिनसे कोई शुबा पैदा होता है, कोई वहम पैदा होता है, तो अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये अहादीस और अहादीस की ये इबारतें उन तमाम हज़रात के भी सामने थी जो सहाबा के दौर से आज तक बड़े बड़े उलमा गुज़रे हैं। उन सब ने उन अल्फाज का वो मफ़हूम नहीं समझा जो आज समझा जा रहा है। अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी अकाबिर हैं, हज़रात ताबिईन से लेकर अब तक, उन सब के सामने वो हदीसें हैं और उन्होंने उन हदीसों का वो मफ़हूम नहीं समझा है जो आज कुछ लोगों की समझ में आ रहा है। इसका मतलब ही ये है कि उन अहादीस को उस मफ़हूम में नहीं लिया जा सकता। बहुत ज़्यादा इन मामलात में एहतियात की ज़रूरत है। इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनका हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इरशाद सुने। अबू ज़ुरआ बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और जिन हदीसों से हज़रत मुआविया के सिलसिले में बाज़ लोगों को गलत फहमी हो रही है वो हदीसें भी उनके सामने हैं। उनके सामने किसी शख्स ने ये कह दिया कि मैं हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखता हूँ, यानी मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ। तो उन्होंने फरमाया क्यों? तो उसने कहा कि इस वजह से कि उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जंग की थी। तो हज़रत इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या शानदार बात फरमाई, वही हका, तुम्हारा नाश हो, इन्ना रब्बा मुआवियत रब्बुन रहीम, मुआविया का रब मेहरबान रब है, व खस्मा मुआवियत खस्मुन करीम, और मुआविया के मुकाबिल जो शख्सियत है वो एक शरीफ और करीम शख्सियत है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फ़अय्न दुख़ूलु का अंत बैनहुमा, तो तुम्हारा उनके दरमियान क्या काम है, तुम्हारा उनके दरमियान दाखिले होने का क्या इम्कान है, तुम कहाँ से आ गए इस झगड़े में? तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है उनके दरमियान दखल देने की। वो उनका मामला है और उनके रब का मामला है, और उनका रब करीम है और उनका खस्म भी करीम है, मुकाबिल भी करीम है। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक सवाल हुआ। ज़ाहिर है कि ये मौजू हमेशा रहा, लेकिन अकाबिर उलमा ने हमेशा इस मौजू पर बंद बांधा है और हज़रात सहाबा के मकाम की हिफाजत करने का काम किया है। आप गौर करें, इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह जो
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत के मशहूर मुहिब्बीन में शुमार होते हैं, उनसे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या बात फरमाई, एक उसूली बात है और सुनहरी हरूफ से लिखने के लायक है। फरमाया कि इन्नमल इस्लाम कदारिन लहा बाबुन, इस्लाम एक ऐसे घर की तरह है जिसका एक दरवाज़ा है। फ़बाबुल इस्लामी सहाबा, तो इस्लाम का जो दरवाज़ा है वो हज़रात सहाबा हैं। फ़मन आदस सहाबता इन्नमा अरादल इस्लाम, तो जिसने सहाबा को तकलीफ़ दी उसने दर हकीकत इस्लाम को निशाना बनाया। कमन नक़रल बाब इन्नमा युरीदु दुखूल अल बाब, जैसे कोई आदमी दरवाज़ा खटखटाए तो इसका मतलब ये है कि वो दरवाज़े में दाखिल होना चाहता है। फ़मन अरादा मुआवियता फ़इन्नमा अरादा सहाबा, तो जिस आदमी ने मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को निशाना बनाया तो उसने सहाबा को निशाना बनाया। तो अब ये बात हो गई कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को निशाना बना रहा है तो वो सहाबा को निशाना बना रहा है, और सहाबा को निशाना बना रहा है तो गोया इस्लाम को निशाना बना रहा है। तो हज़रात सहाबा पर चाहे इनफिरादन या इज्तिमान जैसे भी कोई आदमी ज़बान खोलता है, तनक़ीस करता है उनकी, तो गोया उसका निशाना इस्लाम होता है। इमाम अबू ज़ुरा का एक कौल ऊपर नकल हमने किया था थोड़ी देर पहले, एक कौल और हमारे सामने है। उन्होंने ये फरमाया कि जब तुम किसी आदमी को देखो कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उनकी तनक़ीस कर रहा है, अल्फाज उनके हैं इज़ा रअयत अर्रजुला यंतक़िसु अहदम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहदन का लफ्ज़ है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में से किसी की भी तनक़ीस कर रहा है, फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़ुन, तो तुम अच्छी तरह समझ लो कि यह आदमी बेदीन है। जो सहाबी की तनक़ीस कर रहा है वो बेदीन है। वज़ालिका, और इसकी वजह अन्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदना हक़ वल क़ुरआन हक़, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारे नज़दीक हक़ हैं, आप कुरान भी हक़ है। व इन्नमा अद्दा इलैना हादल क़ुरआन व सुनना अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये कुरान और ये हुज़ूर की सुन्नतें ये हमारे पास जो पहुँचाई हैं वो हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पहुँचाई हैं। व इन्नमा युरीदु अन यजरहू शुहूदना लियुब्तिलुल किताबा व सुन्ना, और ये लोग चाहते हैं कि हमारे गवाहों को मजरूह कर दें ताकि किताब व सुन्नत को बातिल कर सकें। आप समझे होंगे कि किताब व सुन्नत हमारा ईमान है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात और आप पर जो अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ, कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस, यही हमारे ईमान का असल मसदर हैं। ये दोनों पहुँचाने वाले हज़रात सहाबा हैं। जो लोग सहाबा को निशाना बना रहे हैं तो वो हमारे दीन को बातिल करना चाहते हैं। हमारे दीन के लिए जो हमारे पास गवाह हैं उनको मजरूह करके उनका असल निशाना दीन है। खुलासा ये है कि इस उम्मत के अंदर सलफ़न व खलफ़न तमाम अहले हक़ उलमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है। किसी भी सदी के उलमा के किताबें आप तलाश कर लें, उनके अक़वाल देख लें, हमारे ज़माने तक अकाबिर उलमाए देवबंद तक, गुज़िश्ता 150 बरस की जो उलमाए देवबंद की तारीख़ है, और हिंदुस्तान के उससे पहले और उससे गोया मुख्तलिफ़ हलक़ों के अहले हक़ के जितने उलमा हैं, ऊपर हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमहुमुल्लाह ताला, और उनके अलावा तमाम अकाबिर, उन सब का मुत्तफ़क़ा ये नज़रिया और फ़ैसला है, उन सब का ये अक़ीदा है कि हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के सिलसिले में किसी भी तरह की ज़बान खोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा हमें बस यही अर्ज़ करना है कि इस ज़माने में जो सूरत हाल पेश आ रही है, सच कहते हैं कि तन्हाई में रोना भी आ जाता है ये सोच कर कि कैसा दौर आया है, कैसी जसारत और जुर्अत का दौर आया है कि आदमी बेतकल्लुफ़ बैठ कर हज़रात सहाबा को निशाना बनाता है, और हम लोग हैं कि ख़ामोशी से देख रहे हैं, और अगर कुछ लोग जवाब देते हैं
तो वो भी मजरूह किए जाते हैं, उनको भी निशाना बनाया जाता है लोगों की तरफ से। अजीब व गरीब दौर आया है फितनों का। अल्लाह ताला हमारी सब की इन फितनों से हिफाजत फरमाए। हम तो अपने तमाम मुसलमान भाइयों से ये अपील करना चाहेंगे कि अल्लाह के वास्ते, चाहे ये उलमा हों या आवाम हों, कोई भी हों, उन सब से ये गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते अपने दीन व ईमान को बचाइए। हमारा ये ज़माना जो है, ये सच्ची बात तो ये है कि जो इख्तिलाफ़ात हमारे दरमियान इस दर्जे की शिद्दत पैदा करने वाले नहीं हैं, उन इख्तिलाफ़ात को भी सरेआम छेड़ने का ज़माना नहीं है। लोग यही बात कहते हैं लेकिन अमल नहीं करते। हालांकि हमारे अकाबिर उलमा की तरफ से अगर कभी भी इख्तिलाफ़ी बात की गई है तो उसका ये अंदाज़ नहीं रहा कि हम उसको अवामी सतह पर लाकर लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़े का सबब बने, बल्कि वो इल्मी इख्तिलाफ़ की हैसियत रखता है। और जो भी आदमी इल्मी इख्तिलाफ़ को गोया अवामी सतह पर, अवामी स्टेज पर ले जाता है, उसको हमारे यहाँ अच्छी नज़र से नहीं देखा गया। लेकिन हैरत होती है इस ज़माने में हज़रात सहाबा के मसले में। सोचें ज़रा, कैसे मसले में जो उम्मत का मुत्तफ़क़ अलैह मसला है, जिसमें हनफी शाफ़ी कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा फ़िक़्ह अकबर में जो फरमाते हैं, इमाम मालिक के इरशादात अभी हमने अर्ज़ किए, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के भी इसी किस्म के इरशादात हमारे सामने हैं, इमाम अहमद के कुछ अक़वाल हमने अभी सुनाए हैं। तमाम अइम्मा मुत्तफ़िक़ हैं, तमाम मुहद्दिसीन व फ़ुक़हा मुत्तफ़िक़ हैं, उम्मत के किबार उलमा, हर दौर के किबार उलमा मुत्तफ़िक़ हैं। ऐसे मसले में उन सबसे हटकर कुछ बातें की जाएँ और उसके बाद भी ये समझे आदमी कि हम इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला हम सब को सही फ़हम अता फ़रमाए। हम तो साफ़ कहते हैं उलमाए देवबंद इख्तिलाफ़ पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन सोचें ज़रा कि अगर कोई आदमी खुले तौर पर गलत बात कहे तो क्या गलत बात को गलत कहना भी गलत है? ये हुक्म तो ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है। इख्तिलाफ़ और इत्तेहाद का मौजू ऐसा है कि इस पर मुस्तक़िलन गुफ्तगू की जाए। कभी किसी और फ़ुर्सत में इंशाअल्लाह इस पर कुछ अर्ज़ करेंगे। बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में ये गुजारिश है कि आप किसी का घर गिराने के बाद ये कहें कि भाई अब हम मोहब्बत से रहेंगे, आप भी इख्तिलाफ़ ना करें, आप भी हमारी मुखालफत ना करें, हम भी कुछ नहीं कहेंगे। ये बहुत ही गलत रविश है, गलत तरीक़ा है। जब कोई आदमी इख्तिलाफ़ पैदा कर दे तो फिर उसकी गलत बात को गलत कहना ये उलमाए उम्मत की ज़िम्मेदारी है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से मुकर्रर की गई है। अगर सही बात ना वाज़ह की जाए और गलत बात को गलत ना कहा जाए तो दीन का तो अजीब हाल हो जाएगा, दीन के अंदर सही और गलत की तमीज़ करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तमाम उलमाए किराम मुस्बत अंदाज़ में, दिलसोज़ी के साथ, इखलास के साथ इस पर मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें उम्मत को समझाने की और इत्तेफाक और इत्तेहाद की तरफ लाने की। सच्ची बात यह है, सीधी बात यह है, मुख्तसर लफ्ज़ों में याद रखें, जिस तरह इख्तिलाफ़ के कुछ आदाब हैं। आजकल लोग इख्तिलाफ़ के आदाब पर बहुत बातें करते हैं, चाहे ख़ुद अमल करें ना करें। इख्तिलाफ़ के जिस तरह कुछ आदाब हैं, इसी तरह से इत्तेहाद के भी आदाब हैं। क्या हर गलत से इत्तेहाद किया जाएगा? क्या हर गलत नज़रिए से इत्तेहाद किया जाएगा? गलत को तो गलत ही कहा जाएगा। बाकी उम्मत के मफाद के लिए, मिल्लत के मुश्तरका मफाद के लिए इत्तेहाद ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद ने, दारुल उलूम देवबंद ने हर दौर में इसका सबूत दिया है। यही पैगाम हम उम्मत को देना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपनी ज़बान की, अपने कलम की, अपने ज़हन व दिमाग की सही तौर पर हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें ज़बान की और फ़िक्र की और कलम की लग़ज़िशों से अल्लाह ताला महफूज रखे, गलतियों से महफूज रखे और हिदायत पर इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए। आखिर में मुख्तसर सी दुआ भी कर ली जाए और हम शुक्रिया भी अदा कर दें इन हज़रात का जो इस मरकज़ के तहत ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और जिन उलमाए किराम के बयानात हो चुके हैं या होने वाले हैं, अल्लाह उन सब की बातों को समझने की और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु नस्अलुकल खैर कुल्लहु व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा।
रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल हौरि बअदल कौर। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फ़ौज़ फ़िल क़ज़ा व नुज़ुलश शुहदा व ऐशस सुअदा व मुराफ़क़तल अंबिया व नस्र अलल अअदा इन्नका समीउद दुआ। ए अल्लाह हम सब के गुनाह माफ़ कर दीजिए। ए अल्लाह हमें हिदायत पर इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाइए। ए अल्लाह हमें हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और हज़रात अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की मोहब्बत पूरी पुख्तगी के साथ अता फ़रमाइए। और ए अल्लाह उनकी मोहब्बत पर और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर ज़िंदा रहने और मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। ए रब्ब करीम, ए रहमान रहीम, हम सब को इल्म के बाद जहालत के कामों से, हिदायत के बाद गुमराही से, ए अल्लाह इज़्ज़त के बाद ज़िल्लत से और अपने फ़ज़ल का मामला फ़रमा कर बुरे अंजाम से महफूज रखिए। ए अल्लाह हमारे साथ अपने ख़ास फ़ज़ल का मामला फ़रमाइए। ए अल्लाह हमें हिदायत के बाद गुमराही से बचाए रखिए। ए अल्लाह इज़्ज़त के बाद ज़िल्लत से बचाए रखिए। ए अल्लाह ग़िना के बाद फ़क्र से बचाए रखिए। ए अल्लाह सेहत के बाद बीमारी से बचाए रखिए। पूरी उम्मत पर रहम फरमाइए। उम्मत में हिदायत को आम फरमा दीजिए, इल्म नाफ़िअ को आम फरमा दीजिए। ए अल्लाह इस उम्मत के तमाम लोगों को, चाहे वो आम लोग हों, उलमा हों, ख़वास हों या हुक्मरान हों, ए अल्लाह सब को अपनी मर्ज़ियात पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह जिन लोगों के हाथों में हुकूमतें हैं, अपने फ़ज़ल से उनको भी सही रास्ता इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना सब के लिए आसान फ़रमा दीजिए। अल्लाह बीमारी से और उसके असरात से हम सब की हिफाजत फ़रमाइए। अल्लाह हरमैन शरीफ़ैन, मस्जिद अक़सा और हर मस्जिद को, दारुल उलूम देवबंद और हर मदरसे को और दावत व तबलीग़ के काम को और सुन्नत व शरीयत के मुताबिक चलने वाली ख़ानक़ाहों को और दीन के हर काम को पहले से ज़्यादा रौनक के साथ आबाद फरमा कर जारी व सारी फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब की ज़ाती ज़रूरतें भी आसानी से पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाइए और हमारे कहने सुनने को कबूल फ़रमाइए और हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका खैरल मसअलति व खैरद दुआई व खैरन नजाहि व खैरल अमली व खैरस सवाबि व खैरल हयाति व खैरल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलम में है निराला, आला है इसका मकाम। आलम में है निराला, आला है इसका मकाम। मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े इस्लाम, मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े इस्लाम।